मैथ्स फॉर पीईबी एग्जाम बाय मी चैनल में आपका स्वागत है। ये नाम हमने इसलिए रखा है जिससे हमारा चैनल यूट्यूब पे आसानी से सर्च होता है। मैथ्स फॉर पीईबी एग्जाम बाय मी। आज हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ और ये पीईबी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए रहेगा। मैथ्स जितने भी चैप्टर हमने किए हैं या करेंगे वो पीईबी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए रहेंगे। ठीक है, जो हमने पहले किए हैं वो भी रहेंगे, यानी वर्ग 2, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 सबके लिए रहेंगे। ये वर्ग 2 के लिए भी स्पेशल रहेगा। ठीक है, वर्ग 2 में क्या थोड़ा परिभाषाएं वगैरह भी आ जाती है, तो इसमें हम बताते चलेंगे सबकी परिभाषाएं क्या होती है। ठीक है, अब देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ। पहला सवाल ये मैंने जो लिखा है, पेपर में इस टाइप के सवाल आएंगे, लेकिन हम नीचे लेवल से शुरू करेंगे, यानी हमको पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या है। जैसे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 370, 286, 421 को भाग देने पर क्रमशः 9, 10 तथा 7 से इस पर बचे। ठीक है, ये तो थोड़ा इस टाइप की सवाल आएगा पेपर में, तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम होते क्या है। ठीक है, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल है ना, यानी लघुत्तम समापल। और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलने लगे। ठीक है, तो ये होते हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब अच्छा आपको ये समझना है कि इसमें हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है या महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। इस टाइम सवाल तो पेपर में जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा निकालना क्या है। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, ऐसे कोई सवाल है 20, 25 और 20, 25 और कुछ भी ले लें आप, यानी कि 50 ले लें या फिर 40 ले लें या फिर 30 ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई सवाल है। ठीक है, अब इसको आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालते कैसे हैं? इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इसके गुणनखंड लिख लें, या सबसे सरल तरीके जो होता है गुणनखंड लिख के भी हो जाता है, यानी 20 के गुणनखंड लिखोगे आप 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है, 25 के लिखोगे 5 गुणित 5, 30 के लिखोगे 2 गुणित 3 गुणित 5, 5 25, 2 3 6, 6 पंजे 30। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के दो तरीके बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो एलसीएम क्या जाएगा इसका, इसमें क्या होगा, जितनी बार 2 है वो ले लें, कितनी बार 2 है, 2 गुणित 2। ठीक है, अब इसमें एक 5 है, ठीक है, इसमें एक और 5 है, वो ले लिया। यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, जैसे इसको लिखेंगे हम 2 की घात 2 लिखेंगे ना, और इसको लिखेंगे 5 की घात 2। ठीक है, तो जो ज़्यादा दिया है उसको लेंगे। ठीक है, यानी जिसकी जो संख्या बड़ी होगी, जिसकी घात ज़्यादा होगी वो वाली संख्या हम लिख लेंगे, जिसकी घात ज़्यादा होगी वो संख्या हम लिख लेंगे। 2 की घात 2 लिख लिया, यानी 2 गुणित 2, 5 की घात 2 लिख लिया, और यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 हम ले चुके हैं, 5 हम ले चुके हैं, अब 3 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे 100, 100 3 300। तो 300 जो आया है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा है, जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा उसे बोलते हैं एलसीएम। मल्टीपल मतलब गुणज, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाएगा वह एलसीएम है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम गुणज है, गुणज। ठीक है, पेपर में ये भी आ सकता है, जैसे मान लो कोई संख्या है a/b। ठीक है, अगर b का a में पूरा भाग जाता है, अगर b का a में पूरा भाग जा रहा है, कोई भागफल x आ रहा है मान लो, ठीक है, भागफल आ रहा है और शेषफल नहीं बच रहा है, तो ये यहाँ पर है गुणज। गुणज मतलब इंग्लिश में मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल, और b है यहाँ पर फैक्टर, फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ठीक है, ये वर्ग 2 में पूछ सकते हैं परिभाषाएं, अगर ये संख्या दे दी आपको a/b कोई संख्या है, उसमें मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल क्या रहेगा a और गुणनखंड रहेगा b। ये कैसे होता है, मान लो a कोई संख्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना bx, b मतलब जिसका भाग दे रहा है भाजक गुणित भागफल ही लिखते हैं ना, तो भाजक गुणित भागफल बराबर भाज्य। ठीक है, ये लिखते हैं ना, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल।
और इसका दूसरा रूप आप ऐसे मान लें, मान लो कोई संख्या है 20, इसको आप 4 गुणित 5 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये गुणनखंड है इसके, 20 के गुणनखंड ही हुए ना ये देखो 30 के गुणनखंड हुए ना फैक्टर, ठीक है। और जो आगे दिया है वो क्या हुआ, गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, ठीक है। ये गुणज हुआ और ये गुणनखंड हुए, समझ गए आप। यानी इनका गुणा करने पर ये आ रहा है, तो ये गुणज हुआ। और इसके जो अपन इसको क्या क्या लिख सकते हैं, वो हुई गुणनखंड। गुणनखंड मतलब इतने से खंड बन सकते हैं, यानी कि 2 गुणित 3 गुणित 5 30 के बन सकते हैं, तो इसके गुणनखंड हो गए। और ये जो आगे दिया है वो क्या है, गुणज, यानी कि इन सबका गुणज है। यानी 5 के पहाड़े में भी 30 आएगा, 3 के पहाड़े में भी 30 आएगा, 2 के पहाड़े में भी 30 आएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और दूसरा तरीका है ये वाला, तो एलसीएम ज्यादातर लोग इसी तरीके से निकालते हैं। ये लोग अगर देखने में अगर भूल जाते हैं कि कौन से में ज्यादा खाता है, अगर 2 बार कोई लिख लिया तो गलत उत्तर आएगा। तो ये तरीके सबको सही लगता है। 2 दाम 20, 25 ऐसे ही रहेगा, भाग जाएगा, 15 दूनी 30, 5 का जा रहा है सब में। और एक बात हमेशा इसमें ध्यान रखिए, इसमें हमेशा अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या मैंने पहले बता चुका हूँ, अभाज्य 2, 3 जिनमें खुद का और एक का भाग जाता है वो अभाज्य संख्या है ना। और अभाज्य संख्या निकालने का तरीका ही बताया था मैंने। 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15। अब इनमें किसी का देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब सब में एक बार ही जाएगा। 2 का दोगे तो 5 और 3 जाएंगे, 3 का दोगे तो अब देने की जरूरत नहीं है। इनका गुणा हो जाएगा 2 गुणित 5 10, ठीक है। 10 गुणित 2 20, 20 पंजे 100, 100 तिया 300। तो ये आ गया आपका, ये 300 आ गया। जो उधर भी आया था, इधर भी यही आ गया, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है आपको, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जाए वो होगा एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणज हो, 2 या 2 संख्याओं का गुणज हो, वह क्या है, एलसीएम, ठीक है। गुणज है ना, ये इन सब का भाग जा रहा है इसमें। मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला क्या होगा, गुणज, ठीक है। पेपर में आ सकता है, ये वर्ग 2 की परिभाषा आ सकती है, या पटवारी में भी आ सकती है परिभाषा, क्या परिभाषा है इसकी, ठीक है। तो जो गुणज होगा वो एलसीएम है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन सब 2 या 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणज है, तो वो क्या है, एलसीएम। अब एचसीएफ बताता हूं मैं ना। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ मान लो कोई संख्या ली आपने, 30 ले ली, ठीक है, 48 ले ली और 54 ले ली, ठीक है। तो अब एचसीएफ क्या होगा इसका, तो एलसीएम तो हम ऐसे करके निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन एचसीएफ किस तरीके से निकालते हैं, देखिए 30 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणित 5 गुणित 3, है ना। 2 पंजे 10, 10 तिया 30। 48 का क्या होता है, 48 का आप करके देख लें, गुणनखंड करते हैं। 48 लिखोगे आप, 2 24 12 6, ठीक है, ऐसे करते हैं ना। जितने आएंगे 2 3 और 3 का प्लेन जो नहीं, 3 लास्ट ही बचा है, तो 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 3 1 बार है, ठीक है। अब देखिए आप 54, 2 गुणित 3, 2 तिया 6, 6 नम 54, यानी 3 जितनी अभाज्य संख्या है सब देखो आप, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, ठीक है। तो ये आ गया। और इसमें एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ, तो इसमें जो तीनों में मिलेगा वो लेंगे। इसमें 2 मिल रहा है, 3 3 3, ये 3 मिल रहा है। अब देखिए अब कोई और मिल रहा है इसमें, जो 5 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है। अब ये 2 इसमें है लेकिन अब एक बार ले चुके हैं ना, तो दोबारा नहीं लेंगे। एचसीएफ में कोई संख्या एक बार ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये 2 गुणित 3 यानी कि 6 आ रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन तीनों में भाग जाए, जिसका उन तीनों में भाग जाए। और उसमें लघुत्तम समवर्तक क्या था, जिसमें उन तीनों, अपन 3 इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे 3 संख्या है, 4 5 कुछ भी हो सकती थी, है ना, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती, एक्स वाई जेड करके पेपर में आ सकता है। मैं आपको बताऊंगा एक सवाल जो एमपी फॉरेस्ट मेंस हुआ था, उसमें आया था ऐसे मतलब उसमें से भाषा टाइप की दी थी, उसमें भाषा दी थी, उसमें आपको बताना था एलसीएम एचसीएफ क्या है, ठीक है। उसमें लोग कंफ्यूज हो गए। मैंने भी दिया था पीएससी मेंस, अभी फॉरेस्ट वाला, फॉरेस्ट रेंजर वाला, एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास और आएगी, ठीक है। उसके बाद वो सवाल भी कराया जाएगा जो पेपर में आया था, फॉरेस्ट रेंजर्स मेंस परीक्षा में आया था। देखिए एलसीएम और एचसीएफ हमने करके देखा, तो उससे क्या आया, वो परिभाषा आपको मतलब किताबी परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे याद रखते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का
जिस संख्या में भाग जाता है वो है एलसीएम। दो या दो से अधिक संख्याओं का जिस संख्या में भाग जाता है वो है एलसीएम। दो या दो से अधिक संख्या, देखिए 120 आया था, 120 में जिन 300 आया था ना, जो भी तो 300 आया था, तो जिन संख्याओं को उसमें भाग जाता वो उसकी क्या हो गई, गुणनखंड हो गई, वो वही गुणनखंड, और ये हो गई गुणज। ठीक है, ये हो गई गुणज। यानी कि एलसीएम में हम गुणज निकालते हैं, छोटा छोटा। ठीक है, छोटी छोटी, तो वह छोटी छोटी संख्या जिनमें दो या दो से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा है, तो वो हो गया एलसीएम। और एलसीएम क्या हो गया, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जो हमने दो या दो से अधिक संख्या ली है उनमें भाग जाता हो गया एचसीएफ। यानी हम दो या दो से अधिक संख्या ली थी, क्या ली थी, जो भी ली थी, 24 ली होगी, मान लो 48 ली होगी, 56 ली होगी, ऐसा कुछ ली थी, तो इसमें 6 का भाग जा रहा था, है ना, तो 6 का भाग जा रहा था, तो ये क्या हो गया एचसीएफ। ठीक है, ऐसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका इन तीनों को गुणनखंड करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका क्या आ रहा है, 6। यानी 6 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसके इसमें भाग जाए, छोटी तो होंगी लेकिन हमको छोटी नहीं निकालना है ना। और इसमें क्या है 300, ये सबसे छोटी संख्या है जिसका जिसमें उन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा था। तो आपको समझ में आया होगा एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अब आप सवाल समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे, तो आप समझ गए एचसीएफ पूछ रहे हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कह रहे हैं ना, और उसमें क्या आएगा, जिसमें। एलसीएम में क्या है, जिसमें भाग जाएगा, तो एलसीएम, और जिसका भाग देंगे हम लोग, वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। आप समझे होंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 377, 286 और 421 को भाग देने पर क्रम से 9, 10 तथा 7 शेषफल बचे। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है जिससे मतलब भाग देना है, तो एचसीएफ निकालना है हमको, है ना, समझ गया। बड़ी से बड़ी से बोलेंगे तो एचसीएफ, और छोटी से छोटी बोलेंगे तो एलसीएम। ठीक है, अगर कोई इन्होंने बताया कि शेषफल ये रहे, अगर मान लो शेषफल कुछ भी नहीं रहता तो एचसीएफ डायरेक्ट जाता। जैसे ऐसे मानिए आप, जैसे मान लो संख्याएं रही होती, यहाँ पर 377 की जगह मान लो 300 रही होती, यहाँ पर 200 रही होती, और यहाँ पे 400 रही होती। ठीक है, अगर ये होती संख्याएं। ठीक है, एक बात आप मतलब आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ ना, तो याद तो करा ही दूँ, याद करने वाली बात तो मैं बता ही दूंगा कि ये आपको याद कर लेना है ना, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली हर सवाल समझाऊंगा प्रैक्टिकली। और मैं जितने सवाल पुरानी वीडियो में कराए आप देख लेना, चाहे संख्या पद्धति हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे त्रिभुज चतुर्भुज वाले सवाल हो, जो भी कराया है बिल्कुल उसमें आपको प्रैक्टिकली हर एक सवाल को बताया कि देखिए आप ऐसा होगा ये वाला, तो आप इसमें समझिए ये कैसे होगा। तो अगर मान लो ये संख्याएं रही होती, तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके इन तीनों में भाग जा रहा है, 200 है क्या, नहीं है, 100 है। देखिए 100 का जा रहा है तीनों में, तो 100 से बड़ी कोई संख्या नहीं बची जिसके इन तीनों में भाग जाए। ठीक है, अगर आपको वो पूछते कि 77 शेषफल बचे, 86 शेषफल बचे और 21 शेषफल बचे, ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका इन तीनों में भाग दें, जिससे शेषफल क्या क्या बचे, 77 बचे, 86 बचे और 21 बचे। ठीक है, तो कौन सी संख्या हो जाती, वो 100 हो जाती। आप समझ गए ये वाली बात। ठीक है, अगर वो आपसे पूछते कि 77 शेषफल बचे, 86 बचे और 21 बचे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका इसमें भाग दें, तो 100 का भाग दें, जिससे शेषफल ये बचता। देखो इसमें भाग देते 70 बच जाता, इसमें भाग देते सॉरी यहाँ पे इसमें भाग देते 77 बच जाता, इसमें देते 86 बच जाता, तो 100 या 300, 77 बच गया, 100 2 286 बच गया, और 100 चौके 400, 21 बच गया। ठीक है, मैं अभी आपको समझा रहा था, सवाल करके बताता हूँ, ये इस टाइप का सवाल पेपर में आएगा, अब आपको बिल्कुल सरल लगेगा ये सवाल। ठीक है, देखिए अगर हम इसमें 377 में से 77 घटा देते, ठीक है, 286 में से कितने घटा देते, 86 घटा देते, और 421 में से 21 घटा देते, तो जो संख्या आती, यानी क्या क्या आता, 300 आता, 200 आता और 400 आता, तो इनका जो एचसीएफ होता, है ना, इनका जो एचसीएफ होता, तो वो वही संख्या होती जिससे इनको भाग देने पर शेषफल ये बचे। समझ में आ गया हो ना आपको। देखिए अगर 370 में 70 घटा दें हम, 286 में 86 घटा दें और 421 में 21 घटा दें, ये हमसे बोला कि ये शेषफल बचे मान लो। ठीक है, ये हमसे बोला है कि शेषफल ये बचे, तो हम इसमें से ये घटा के और इनका एचसीएफ निकाल लें, तो आपका आंसर आएगा बड़ी से बड़ी संख्या जिसके इनमें भाग देने से शेषफल ये बचता है। और आ भी गया 100 आया है, 100 का आप इनमें भाग देंगे, 377 में भाग दोगे आप 77 आ जाएगा शेषफल, 286 में दोगे 86 आ जाएगा, 421 में दोगे 21 आ जाएगा। अब मैं ये बात समझ के बताता हूँ आपको।
ये आपको मैंने बिल्कुल बेसिक बता दिया है कि कैसे सवाल करना है, ठीक है। आपको याद कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें 370 में से हम 9 घटा दें, 370 में से 9 घटा दें, 286 में से कितना घटा दें 10, और 421 में से क्या घटा दें 7। तो 370 में 9 जाएंगे तो 368, 286 में 10 जाएंगे तो 276, और 421 में 7 जाएंगे तो 414, ठीक है। तो इन संख्याओं का जो में से होगा महत्तम समापवर्धक वो संख्या होगी जिसका इसमें भाग, इन तीनों भाग देने से इस पर ये बचे, जो मैंने 100 का उदाहरण लेकर आपको करवा दिया है, ठीक है। तो आप इनका में से निकालिए। इनके महत्तम समापवर्धक निकालने का एक तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ, दूसरा तरीका बता रहा हूँ। एक तो मैंने ये बताया इनके गुणनखंड कर लें, ये तो इनके गुणनखंड कर लें, और जो तीनों में आती है, जो 3 दिए इसलिए 3 बोल रहा हूँ, 4 दी होती है 4 बोलते हैं ना, जो तीनों में आ रही है वो उसको कॉमन करके लिखते चलेंगे आप। या सब में 3 आ रहा है 3 लिख लेंगे, सब में 4 आ रहा है 4 नहीं, अवश्य संख्याएं करेंगे हमेशा ना, 4 नहीं, 2 3 5 7 11 ऐसे है ना। तो तीनों में अगर 2 आ रहा है 2 लिख लेंगे, तीनों में 3 आ रहा है 3 लिख लेंगे, अगर 2 में 5 आ रहा है और 1 में नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वो महत्तम समापवर्धक निकालने का एक तरीका बताया, दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं। देखिए मान लो 368 ले लो आप, और इसमें भाग दो 276 का, कितनी बार गया एक बार, 276, शेषफल क्या बचा 2, और 16 में 7 गए 9, ठीक है। 92 आया, और 276 में भाग दिया 92 का, कितनी बार जा रहा है 3 बार जा रहा है, 6 9 3 27, कट गया। 92 भाग देने पर ये संख्या कट गई है ना, तो ये 92 का हम जो अगली बच रही है उसमें भाग देंगे, 414 में भाग देंगे 92 का, कितनी बार जा रहा है 414, ज्यादा बार ना हो, क्या पढ़ेंगे हम, ठीक मैं भाग देना आपको सिखाऊंगा। इसमें क्या करते हैं हम, जो आगे वाली संख्या होती है ना उससे गुणा करके देखो कोई भी, चाहे अगर हम 6 का करते हैं इससे गुणा तो 6 नम 54, 41 से ज्यादा हो रहा है, 5 से करके देखो 5 नम 45, 41 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब कर देते 4 का, 4 नम 36, नहीं हो रहा ज्यादा, 4 करके देखो, 4 दूनी 8, 4 नम 4 दूनी 8, 4 नम 36, कितना बचेगा 6 और 4 46 बचा, 92 में भाग देंगे। अब क्या करते हैं, इस पर आया 46 इस पर आया है तो उसका भाग भाजक में देंगे, उसका भाग का किस में देंगे भाजक में, 2 बार चला गया, ठीक है। तो जो संख्या जिस संख्या से लास्ट बार कट जाएगा वो होता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया 46। एक बार समझ लीजिए आप, जैसे कुछ संख्याएं दी थी, एक तो एचसीएफ निकालने के तरीके वो वाला बता देता हूँ मैं अभी, और ये वाला देखिए आप, 3 संख्याएं दी है तो इसमें किसी से कोई संख्या ले सकते हैं, जरूरी नहीं यही लें, 414 में इससे दे दो पहले भाग, जो आपकी मर्जी है। तो 368 में हमने 276 से दिया, शेषफल आया 92, तो जो शेषफल आता है उसका भाग भाजक में देते हैं, भाजक में दिया चला गया 92 चला गया, ठीक है। 92 लास्ट संख्या रही, तो 92 का भाग देंगे जो अगली संख्या बच रही है। अगली संख्या कौन सी बची थी 414 में हमने भाग दिया 92 का, शेषफल आया 46, तो शेषफल का भाग देंगे किसमें भाजक में, जिससे पहले भाग दिया था। अगर कट गया जो लास्ट बार जिस संख्या सबसे लास्ट में कट जाएगा वो होता है एचसीएफ। तो 46 का आप इन सब में भाग देख देख लो, 46 से सब संख्याएं कट रही होंगी, ठीक है। 46 का इनमें सब में भाग देके देख लो आप कट रही है क्या, देखिए 8 चौके 32, 8 और कट रही है, 8 6 48, 8 चौके 32, 32 और 4 36, जो कट रही है। देखिए 46 के भाग देखते इसमें छकनक 6 बार जा रहा है, छकनक 36, 6 चौक 24 और 3 27, और ऐसे इसमें 46 का भाग इसमें भी चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका इन तीनों भाग जा रहा है 46 का, ठीक है, 46 का आपका इन तीनों भाग जा रहा है, तो इसमें शेषफल इसमें 9 जोड़ देंगे, 368 में 9 जोड़ देंगे आप, संख्या क्या आ जाएगी 377, ठीक है। तो इस 46 का आप इसमें 377 में भाग दोगे तो 9 शेषफल बच जाएगा, यही वो कह रहा था आपसे। इसमें 10 जोड़ के देख, इसमें 10 जोड़ दो, इसमें 276 में 10 जोड़ देंगे 286 में आपने भाग दिया तो 10 शेषफल बचेगा, ठीक है। आपको आगे हो समझ में वाली बात, ठीक है। और एचसीएफ मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ आपको, देखिए सॉरी संख्या क्या थी इसकी 368, 276 और 414, ठीक है। एक तरीके क्या है 368 की गुणनखंड करेंगे हम, 368 की गुणनखंड करेंगे, 368, 2 एकम 2 बचे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 दूनी 4,
2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो गया ना। तो इसके क्या होगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 23 है ना। 276 की करेंगे 276, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 नौ 18, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या आ गया इसके 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 23, 414 कर लो आप। ठीक है 414 करेंगे तो क्या आएगा 414, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ये भागना आता है, 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं तो बीच में बिंदी भागने गया तो बिंदी लेते हैं ना। मुझे आप समझ में आ रहा है जीरो क्यों लिया है। जीरो जब आता है जब 2 संख्या एक साथ ले रहे हैं, 14 ले रहे हैं तो, नहीं तो 27 बार दे दो आप, 27 दूनी 54 होता है ना। 2 दाम 20, सॉरी 2 का तो हो जाएगा इसमें। अब क्या जाएगा 3 का भाग देने का नियम बताया था मैंने आपको। 2 और 3, 2 और 7 9, 9 में अगर 3 का भाग जाता है संख्या में भी जाएगा। हालांकि इसमें 9 का भाग भी आएगा, लेकिन हम हमेशा अभाज्य संख्या में भाग देते हैं। ठीक है इसमें 3 छंग 18, बचा 2, 3 नाम 27, फिर 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। क्या आया इसका 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 23। देखिए इसमें 2 कॉमन आ रहा है सब में से, 23 कॉमन आ रहा है। और कुछ आ रहा है देखो, इसमें 2 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो क्या आ जाएगा 2 गुणित 23 यानी 46। तो आपको जो तरीका सरल लगे उससे आप कीजिए, लेकिन मुझे इसी वाला तरीका पसंद है जो पहले बताया था, उससे भाग करके तुरंत उत्तर आ जाता है। इसमें आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, गुणनखंड करने के बाद आएगा इसमें भाग जराम चला जाता है। तो संख्या ऐसी लेते हैं जिससे भाग जल्दी चला जाए। ठीक है देखिए अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल है देखिए अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या याद करें जिससे 300, 348, 636 को भाग देने पर समान शेषफल बचे। ठीक है जो सवाल मैंने अभी कराया था उसमें शेषफल दिया था आपको कि इतना 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 शेषफल बचे। अब वो कह रहा है समान शेषफल बचे। ठीक है तो ये सवाल आपको करके देखना है, ये ऑप्शन है। ठीक है अगर नहीं आता तो आप कमेंट में बिल्कुल लिखिए, और अगर आप कर भी लेते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि आज अगर उसमें कोई तरीका आपको पता है ऐसा कि आपने याद किया हुआ है घटा करते हैं, जब उसमें घटा के किया था, जो शेषफल दिया उसको घटा कर लिया। इसमें भी हो सकता है आपको याद कर रखा हो आपने घटा करते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा घटा क्यों रहे हैं, आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो बिल्कुल पूछिए, मतलब लगभग मैं बता ही दूंगा। देखिए वह छोटी छोटी संख्या याद करें जिसमें 6, 8, 12 एवं 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। ठीक है जैसे मैं आपको शुरू में बहुत अच्छे समझ चुका हूँ एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। ठीक है सबसे पहली समस्या तो ये रहेगी आपकी कि इसमें निकालना क्या है। तो आपको समझ में आया होगा जब छोटी संख्या बोलेंगे, ठीक है तो वो क्या होगा एलसीएम, जिसमें भाग देंगे छोटी, और हाईएस्ट एलसीएम मतलब लीस्ट, एल मतलब लीस्ट, ये तो याद रख लोगे ना आप, एल मतलब लीस्ट छोटी से छोटी, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट। ठीक है मतलब बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी मतलब एचसीएफ, छोटी छोटी एलसीएफ, तो दोनों तरीका अलग अलग है ना करने का। अब इसमें आप समझिए, अब इसमें वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे 6, 8, 12 और 15 का क्या निकालेंगे एलसीएम। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 15 में ले जाएगा। ठीक है 3 का दे लो, 3 एकम 3, 4 में ले जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 है 15। देखिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ, 4 और 2 आया है तो आप 2 का एक बार और दे लो भाग, है ना, फिर 2 आ जाएगा, इसलिए इसको यहीं खत्म कर दीजिए ये 5 है, 5 तो 5 और 4 आपस में अभाज्य है, आपस में एक दूसरे को भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर 5 और 20 बच जाएगा। ठीक है ये मैं आपको मतलब शॉर्ट ट्रिक ही है एक हिसाब से, आप चाहे भाग देके देखोगे तब भी हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 1 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो आप यहीं से गुणा करने शुरू कर दीजिए। 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, तो एलसीएम क्या आ गया 120। अगर आपसे वो कहते 6, 8, 12 एवं 15 से भाग देना है तो यह छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 120 होती। 120 में सबका भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है, 6 दूनी 12, 15 अट्ठे 120, 12 दाम 120, 15 अट्ठे 120, तो सब पे जा रहा है। लेकिन आपको कह रहा है प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो अगर इसमें 5 और जोड़ दे दिया था, अगर इसमें हम 5 और जोड़ देते तो कितना आता है 125, तो वह संख्या क्या हो गई 125 हो गई। वह छोटी संख्या जिसमें इन सब का भाग देने में 5 शेष बचेगा। 125 में आप सबका भाग देख लो,
5 शेष बचेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? छोटी से छोटी करेंगे तो एलसीएम और बड़ी से बड़ी करेंगे तो एलसीएम। ठीक है, लेकिन आपको सवाल की प्रकृति समझना है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन, 4 अंकों की या 5 अंकों की? वह 3 अंकों की समझ लीजिए, मान लो 3 अंकों की समझ लीजिए, मान लो वह 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है जिसमें इनका भाग देने पर पूरा चला जाए तो 120 और 5 शेष बचे तो 125। वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें इनका भाग देने पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो इनका भाग दे रहा है, इनका वो लेंगे तो, और जिसका भाग देंगे वो एचसीएफ होता है और जिसमें भाग देंगे वो एलसीएम होता है। जो हमने पहले सवाल किया था उससे मिलता जुलता सवाल है, लेकिन थोड़ा इसमें चेंज कर दिया है। वह छोटी छोटी संख्या याद करें जिसमें 9, 12, 21 और 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। ठीक है, तो हम जब इनका भाग दें तो 3 शेष बचे, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 9, 12, 21 और 25 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, उसमें 3 जोड़ देंगे तो शेष पर प्रत्येक दशा में 3 बच जाएगा। आपको आ गया समझ में? तो जैसे मान लो आपसे मैं बोलता हूँ 3, 5 और 6। ठीक है, इनका किसी संख्या में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखना, कभी शेषफल ऐसा नहीं बचेगा कि जैसे सबसे छोटी संख्या 3 दी है तो 4 शेषफल बचाने की बोल दो आप, तो 4 तो बचेगा नहीं ना, जो 3 करीब वाला 4 में भाग चला जाएगा। ठीक है, हमारी संख्याएं ऐसी होती हैं जो भाजक होती हैं वो शेषफल से बड़ी होगी ना। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो इनका भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे मान लो, तो क्या करते हैं हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 6 पंजे 30 आ गया एलसीएम, जो तुरंत क्या ले रही है, 3 का गुणनखंड ये भी है 6 भी, 3 गुणित तो लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, जब 3 से काटेंगे तो आप करके देखना, और आप जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स की उतना समझ में आता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ की उतना समझ में आती है मैथ, जितने ज़्यादा सवाल करोगे उतनी जल्दी होने लगेंगे आपसे। ठीक है, और 30 आ गया, अब भाग देख लेना, 3 नाम 30, 5 का भाग दिया 6 बार जा रहा है, 6 का जा रहा है 5 बार। ठीक है, और इससे छोटी संख्या कोई है नहीं है जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो। और इसमें आप 2 और जोड़ दो, 32 आ गया। तो 32 कौन सी संख्या हो गई, 32 वो संख्या हो गई जिसमें इन तीनों का भाग देने पर शेषफल 2 बच रहा है। ठीक है, तो ये पहला सवाल तो ये हो गया आपका। तो 3 शेष बचेगा, इन सबका एलसीएम लेना है आपको। इन सबके एलसीएम आप समझ गए हो कैसे लेना है। एलसीएम लेने का तरीका यही होता है, 9, 12, 21 और 25। ठीक है, आप इनका एलसीएम लोगे ना, आप करके देख लेना। क्या हमारे पास समय नहीं है इतना कि अब हम इसको कराएं। ठीक है, चलो कर लेते हैं हम। 3 3 9, 3 4 12, 3 7 21 और ये 25। फिर देखिए आप अब देखिए सब आपस में आवाज हैं, और इसमें आप भाग मत दीजिए, सब आपस में आवाज जा रहे हैं। बताइए आ गए, 3 का भाग देंगे तो 3, फिर जी जाएगा 4 7 25, फिर आप 4 का दोगे या फिर 2 का दोगे, फिर बार बार। तो सब आपस में अगर आवाज जा रहे हैं, सब आपस में, मतलब इनका आपस में कोई गुणनखंड नहीं है, आपस में एक दूसरे का भाग नहीं जा रहा है, तो आप वहीं पर रोक दीजिए, इनका गुणा कर लीजिए। और इस गुणा ऐसे कीजिए जो आपको सरल पड़े। 25 का 7 से मत कीजिए, 25 का 4 से कर लो पहले, तो 25 चौके 100 होता है। अब आराम से कर लीजिए, 7 का कर लो 100 से 700 हो गया, 3 का कर लो 7 से 2100 हो गया, 21 का 3 से कर लो 21 3 63। तो आप संख्या ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए जिससे आपका गुणा भी जल्दी हो जाए। अगर अभी आप 25 7 175 करते, फिर 175 का चौके करते, फिर 3 करते, तो वो आपको कठिन पड़ता है। तो ऐसी संख्या बना लो जो बिल्कुल सरल पड़े। 25 चौके 100 बना लिया आपने, और 100 का किसी से गुणा कर लो, आप बहुत सरल पड़ेगा, 7 एकम 7। ठीक है, तो क्या आ गया, 6300 आ गया। तो 6300 ऐसी संख्या हो गई जिसमें इन चारों का भाग जा रहा है, और इसमें आप 3 और जोड़ दो, तो 6303 ऐसी संख्या हो गई जिसमें इन चारों का भाग देने पर, पहले मैं 3 बार बोल रहा था क्योंकि 3 संख्या दे रखी थी, और 4 दे रखी है तो 4 बोल रहा हूँ ना। इन चारों का भाग देने पर शेषफल 3 बच जाएगा। तो ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग जाता है वह होती है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी एलसीएम। मैं इसको बार बार इसलिए जोड़ दे रहा हूँ, वर्ग 2 में परिभाषा पूछ सकते हैं। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका जो हमको संख्या दी होती है उनमें भाग जाता है, वो होता है एचसीएफ। तो 6303। अब देखिए सवाल हमारा यहाँ खत्म नहीं हुआ है, हमारा एक सवाल हो गया है यहाँ तक। अब वो कह रहा है परंतु 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने सबके विभाजिता के नियम बताए थे आपको कि 3 का भाग जाएगा कब जाएगा, 11 कब जाएगा, 7 का नहीं बताया शायद उसमें, 5 का कब जाएगा, 9 का कब जाएगा, 7 का बता देंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या, पहले वैसे वैसे बताऊँ मैं, विषम के अंक जोड़ लो और सम के जोड़ लो। विषम मतलब क्या है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 है। विषम मतलब 1 और 3, और सम मतलब 2 और 4। तो 1 और 3 पर क्या है, 6 और 0 6 आया। सम पर क्या है, 3 और 3 6 आया। इनका अंतर 0 या 11 22 23 33 ऐसा कुछ आता है, यानी अंतर 0 आ जाता है तो
उस संख्या में 11 का भाग आएगा, यानी इसमें 11 का भाग चला जाएगा। आप देख लेंगे 6303 में आप 11 का भाग देख लेंगे। 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 बचे 8, ठीक है, 11 पंजे 55 बचे 8, 11 सत्ते 70, 11 33 जा रहा है। तो संख्या में जब अगर इनके अंतर में जा रहा है तो संख्या में चला जाएगा। आप इतना करके देखना ही नहीं, क्योंकि हो सकता है बड़ी संख्या आती है ना। बड़ी संख्या के लिए आपको बस ये देखना है, मान लो कोई संख्या दी है 1 4 5 6 7 8, तो जो सम नंबर पर दिए, जो विषम पर दिए और जो सम पर दिए, उनका अंतर में अगर 11 का भाग जा रहा है तो संख्या में चला जाएगा। ठीक है, 0 में 11 का जाता है ना, ध्यान रखना 0 में सब पे जाता है। ठीक है, उसके इस तरीके से ये और होता है, मान लो अगर 33 आया होता तो इनका भी अंतर कर लो, 3 - 3 यानी 0। ठीक है, तो अगर अभी तो इसमें चला गया मान लो 6303 में, तो संख्या तो उत्तर ही आ गया हमारा 6303, है ना। 6303 ऐसी संख्या है जिसमें इन चारों का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा और 11 का भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन अगर सवाल और कुछ होता, है ना, सवाल और कुछ होता, यानी यहाँ से उत्तर नहीं आता, फिर क्या करते आप, देखिए फिर क्या करते आप, एक कोई सवाल बनाते हैं, हम देखते हैं उसमें। ठीक है, हम छोटा सवाल बनाते हैं जिससे आपको सब चीज़ समझ में आ जाए, है ना। ऐसा जाता कि हाँ, ऐसा जाता, मान लो 5 6 8 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, है ना। और 61 का भाग देने पर कुछ भी ना बचे शेष। ठीक है, और ये भी आ सकता है कि 61 का भाग देने पर 4 शेष बचे, है ना, ये भी आ सकता है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी शेष ना बचे तो ठीक है। अगर इसका क्या जाएगा, इसका 5 6 और 8 का क्या जाएगा, 5 6 8 का एलसीएम क्या आएगा, 2 का दें 5 3 4, ठीक है, आ गया 4 5 20 20 30, आवाज़ जा गई आपस में, है ना, आपस में एक दूसरे का गुणनखंड नहीं है इनमें कोई, तो आप यहीं खत्म कर दीजिए, इससे आगे मत करिए सवाल कभी भी। 5 20 20 30 60 7 दूनी 120 प्लस 2 शेष बचे, यानी 120 प्लस 2 होता तो ये संख्या हो जाती, लेकिन आपको कह रहे हैं 61 का भाग देने पर। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, 61 का भाग देना है हमको, 120 प्लस 2, तब 2 शेष बचे और 61 का पूरा भाग चला जाए। ठीक है, तो आप क्या समझ रहे हैं इससे, देखिए अगर मान लो आपसे 61 की जगह 61 दूनी कितना होता है, 122 तो होता ही है, जाएगा 61 का तो यार। देखिए 61 का भाग देने में कुछ भी शेष बचे, लेकिन अगर ये तो पहले सवाल ही हो गया, 120 और 2 जोड़ेंगे तो 122, 61 दूनी 122, ये दो 12 जो कट रहा है ना, तो आप इसको चेंज करते हैं 11 11 कर लेते हैं इसको, है ना। 11 का भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। तो सवाल का तरीका बताना है मुझे आपको, है ना, कि पहली बार में कट रहा है तो आपने कर लिया तुरंत, है ना, लेकिन ऐसा ना हो पहली बार में ना कटे, तो आप क्या करेंगे, देखिए सवाल क्या हो गया, 120 प्लस 2 यानी 122 संख्या हो गई, 5 6 और 8 के आप इसमें भाग दोगे 122 में, प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा, और आप भाग देके देख लीजिए, 122 में आप किसी का भाग देके देख लीजिए, 6 का दीजिए, 6 दूनी 12 0 2 बच गया शेष। ठीक है, 8 का भी दोगे 5 का भी दोगे तब भी 2 शेष बच जाएगा। अब आपको 11 का भाग देना हो, शेष कुछ ना बचे, तो आप 122 में 11 भाग देंगे, शेष कुछ भी न बचे, ऐसा होगा क्या, देखिए आप, मैंने बताया था आप विषम जोड़ लो और सम पे सिर्फ यही है, 2 और 1 3 और 2, यानी कि इसमें 11 का भाग नहीं जाता। ठीक है, अगली संख्या क्या होगी, अब अगली संख्या निकालना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें डायरेक्ट 2 का गुणा कर लेते हो मान लो, ठीक है, तो 2 दूनी 4 12 दूनी 24, ठीक है, फिर 2 और 4 6, 6 में 4 गए, 2 तो नहीं जाना। लेकिन आपको सवाल इस तरीके से करना भी नहीं है, आपको संख्या इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये ध्यान रखना है आपको करना कैसे। देखिए आप संख्या ये है, मान लो अब संख्या कोई क्या होगी, अब अगली संख्या कौन सी होगी ये समझना बहुत जरूरी है कि अब इसमें ऐसी कौन संख्या होगी जिसमें 11 का भाग जाएगा, तो 122 में नहीं जा रहा इनको जोड़ने के बाद। ठीक है, अब आप देखिए इसमें कब भाग जाएगा, जब 120 ए ले लो आप प्लस 2, ए क्या लिया है मैंने, ए ऐसी संख्या ली है जिसका 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान रख के देखेंगे जब तक की संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे एक बात, क्योंकि हमको वह छोटी छोटी संख्या लेना है जिसमें 5 6 और 8 का भाग जाता हो, 5 6 8 का भाग जाता हो और 2 शेष बचता हो, 5 6 8 और शेष 2 बचे, 11 का भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। ठीक है, 11 भाग तो 11 का 122 में नहीं जा रहा, तो अब हम अगली संख्या देखेंगे। अब इसके बाद अगली संख्या कौन सी होगी, देखिए आप एक बात बताऊँ मैं आपको, अगली संख्या देखिए 120 के बाद कौन सी होगी, 240,
जिसमें इनका भाग जाएगा। 120 के बाद अगली संख्या कौन सी हुई? 240। देखिए आप 5 का भाग देंगे आप, 0 पीछे है तो 5 का भाग चला जाएगा, मैंने नियम बताया था। देखिए 6 का नियम बताता हूँ मैं। 6 का नियम क्या है? अगर इसमें 3 और 2 का भाग जा रहा है संख्या में तो 6 का भाग चला जाएगा। देखिए पीछे 0 है तो 2 का जा ही रहा है, और 2 और 4 आपको ढंग से नियम सिखाता हूँ ये वाला। देखिए मान लो कोई संख्या है 240, इसमें 6 का भाग देना है और 5 का ही बताया। अगर पीछे 0 या 5 है तो 5 का भाग जाएगा। 6 का नियम है 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग जाता है, ठीक है, तो संख्या में 3 का जाएगा। और पीछे 0 है तो 2 का भाग भी जाएगा, पीछे सम संख्या 2 का भाग जाएगा। तो जिसमें 3 और 2 का भाग जाता है उसमें 6 का जाता है, ठीक है। 6 को क्योंकि हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 3 ले सकते हैं ना 6 को। तो जिसमें 2 और 3 का भाग जा रहा है, 2 और 3 का एक साथ है ना, ऐसा नहीं कहोगे आप कि जैसे 10 है मान लो, इसमें 2 का जाता है लेकिन 3 का नहीं जाता है ना, तो इसमें 6 का नहीं जाएगा। लेकिन 12 है, इसमें 3 का भी जाता है 2 का भी जाता है, तो 6 का भी जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी करके देख सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट, तो जिसमें 2 का जा रहा है और 3 का जा रहा है तो 6 का भी जाएगा। और 8 का भी आप देख लेंगे तो भी 8 का भी जाएगा। इसमें देखिए 8 का नियम बता दूंगा मैं, 8 या 24 और चला गया ना। तो इसमें क्या जोड़ दोगे आप? 2 जोड़ दोगे तो क्या वो संख्या हो जाएगी अगली, जिसमें इनका तीनों का भाग जा रहा है और शेषफल 2 आ रहा है। क्योंकि आप इसमें भाग दोगे 240 तो कट जाएगी सबसे, लेकिन 2 शेषफल आएगा। तो हम अगली संख्या करने के लिए ए करते हैं। देखो जब हम ए का मान रखेंगे 1 तो संख्या आ गई, जब ए का मान हमने रखा 1, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, ए बराबर 1 रखना है तो संख्या आ गई 122, ठीक है। ए बराबर रखेंगे हम 2, ए बराबर 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 120 गुणे 2 प्लस 2, 12 दूनी 24, 240 प्लस 2, संख्या क्या आ गई? 242। अब इसमें हम देखें, अब इस संख्या में हम भाग देके देखेंगे कि 11 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो विषम विषम वाली जोड़ेंगे हम, और सम सम वाली तो सम पे एक ही है, 2 और 2 4 और -4 बराबर 0, यानी संख्या में भाग चला जाएगा 11 का। 11 का भाग देख लो आप, 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 दूनी 22 जा रहा है। तो आंसर आपका क्या जाएगा? 242 आंसर। तो 242 यही संख्या हो गई जिसमें 11 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, और 11 से भाग देने पर कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, और इन संख्याओं यानी 5, 6, 8 का भाग देने पर 2 शेषफल बचेगा। आप करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट भी करें। आप बिल्कुल वो सवाल कमेंट में डालिए जो आपको नहीं आ रहे हैं। अभी एलसीएम एचसीएफ चैप्टर बहुत अच्छा है, ये वर्ग 2 में भी इसमें से 1-2 सवाल आएंगे, ठीक है। मैं पुराने पेपर भी हल कराऊंगा इसमें वर्ग 2 के, ठीक है। वर्ग 2 में इसमें सवाल आएंगे, पटवारी में आएगा, बनरक्षक में आएगा, इसके सवाल आएंगे इस टाइप के। आप ये मत सोचना कि आजकल वही सवाल आए सीधा एलसीएम पूछ लिया, इसके एचसीएफ पूरी संख्या दे दी, ऐसा नहीं आएगा। बना के सवाल आएगा कुछ भी, तो कुछ भी सवाल बन सकता है। वो एलसीएम एचसीएफ बहुत टफ चैप्टर हो जाता है अगर आपको नहीं आता है। मैंने जो दूसरा सवाल आपको करने दिया है वो आप करके देख। एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। उनकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। गुणज क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। गुणज जिस छोटी छोटी संख्या होगी जिसमें उन गुणनखंडों का भाग जा रहा है, और गुणज के गुणनखंड होते हैं, ठीक है। गुणनखंड मतलब एचसीएफ निकलेगा उससे, और गुणज मतलब एलसीएम निकलेगा। ये सब बातें मैंने आपको बता दी हैं, आपको बिल्कुल याद रखना है। और एक बार अच्छे से वीडियो देख लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस चैप्टर में। देखिए मैं आपको एक बार बताता हूँ, और वैसे आप लोग सहयोग तो कर रहे हैं, आपने चैनल को अच्छा प्रसारित किया है, जिससे सब्सक्राइबर हमारे दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और जल्दी अच्छे आंकड़े पर पहुंच जाएंगे, है ना। बस हमारा अब आप यूट्यूब पर चैनल का नाम डालते हैं तब भी सर्च हो जाता है, उसमें बिल्ली का लोगो बना आता है, जो जैसे मैंने आपको बताया है, मैथ्स 4 PV एग्जाम बाय मी। ये रखने का कारण, ऐसा नाम रखने का कारण यही है कि यूट्यूब पर आसानी से सर्च हो जाए, ठीक है। क्योंकि सबको व्हाट्सएप और लिंक शेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप ये सवाल आपको करवा दिया, ये 1-2 बात मैं ऐसे बता देता हूँ। अभी आपको देखिए हमने बहुत सारे सवाल समझ लिए हैं, और हमको और इस टाइप सवाल करना है अभी। जैसे आते हैं 3√6, 4√6, 5√3, इनका एलसीएम क्या होगा, है ना। 28/24 का एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। बटे में 0.005 का एलसीएम या एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। मान लो आपको 2 संख्याएं दी हैं, 2 संख्याएं दी हैं, या एचसीएफ एलसीएम दिया है उनका, ठीक है। तो एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, तो इसके लिए सूत्र होता है 2 संख्या को गुणनफल, ये 2 संख्या दी है बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो इस सूत्र ऐसा क्यों होता है यही बताएंगे आपको, ठीक है। तो आप बिल्कुल लाइक और कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मैथ की किताब लगाते हैं, जो भी मैथ की किताब से आप सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है,
तो आप उसमें जो सवाल नहीं बन रहा है आपसे या टफ लग रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट में डालिए, बिल्कुल कराएंगे उसको, ठीक है। और ये वर्ग 2 के लिए है एक हिसाब से, तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। धन्यवाद।